हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने ओबी के यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस किया था। और आज हम जानेंगे वो सारे डिसिप्लिन्स के बारे में जो कि ओबी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ओबी जो है यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स बहुत सारे फील्ड अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। जिसमें से आज जो मैं कुछ 7 मेजर डिसिप्लिन्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो कि क्या है, इज द स्टडी इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड एंड थिंकिंग। यानी कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ह्यूमन माइंड को समझता है। कोई ह्यूमन है जो वो कैसा सोचता है, किसी चीज़ को वो किस तरह से देखता है, कैसे रिएक्ट करता है, कौन सी चीज़ से कोई पर्सन जो है मोटिवेट होता है, किस चीज़ से वो क्या सीख रहा है, ये कहलाता है साइकोलॉजी। और इसका बहुत बड़ा योगदान है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। इसमें जो है मैनेजर ये समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि कि कोई एम्प्लॉय किस तरह से चीज़ों को ले रहा है, किस तरह से किसी चीज़ को समझ रहा है, किस तरह से सारे चीज़ों को डील कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। मनोविज्ञान जिसे बोला जाता है, यानी कि किसी पर्सन के थिंकिंग प्रोसेस को समझना, दैट्स साइकोलॉजी। द नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी। कोई भी जो इंडिविजुअल है, ऑब्वियस है वो अकेला तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल में। सोशियोलॉजी में क्या देखा जाता है, कोई जो ह्यूमन है, कोई इंडिविजुअल है, वो एक दूसरे से सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। सोशियोलॉजी बिलीव्स ह्यूमंस आर सोशल बींग्स, दे आर इन ग्रुप्स। कि सोशियोलॉजी किस चीज़ पे बिलीव करता है कि ह्यूमंस ऐसे हैं जो कि सोशल बींग है, यानी वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। और कोई इंडिविजुअल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, सोशल टाइज क्या है, ग्रोथ कैसा है उनका सोसाइटी में। द नेक्स्ट वन इज सोशल साइकोलॉजी। जो सोशल साइकोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन है किसका, साइकोलॉजी का और सोशियोलॉजी का। इट स्टडीज़, ये किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है, सोशल बिहेवियर के बारे में। साथ ही साथ कोई यानी कि सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई इंडिविजुअल जो है वो दूसरों से क्या सीख रहा है सोसाइटी में। सोसाइटी में तो वो रह ही रहा है, जो कि हम लोग सोशियोलॉजी में हम लोग जाना कि कोई पर्सन जो है पूरे ग्रुप में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें ये चीज़ देखा जा रहा है कि जो लोग हैं, इंडिविजुअल है, वो एक दूसरे से कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि ग्रुप में सब रह रहे हैं। एक दूसरे से वो क्या सीख रहे हैं, इंटरेक्ट करने के बाद एक दूसरे के कौन से बातों से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सोशल साइकोलॉजी में इस चीज़ की स्टडी की जाती है, जो कि ओबी में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एम्प्लॉयज़ को भी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ रहना पड़ता है और एक दूसरे से वो क्या सीख रहे हैं उस ग्रुप में, उस सोसाइटी में, ये चीज़ देखा जाता है सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट वन इज़ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जिसको बोला जाता है ह्यूमंस के बारे में स्टडी करना, यानी ह्यूमन बींग्स जो है धीरे धीरे कैसे उनमें इवोल्यूशन हुआ, उनका किस तरह से ह्यूमन नेचर का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, कैसे बदलाव आया, डिफरेंट सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं कि ह्यूमन जो है उनका कल्चर कैसे डेवलप हुआ। ये और भी इस चीज़ की स्टडी करता है। ह्यूमंस इंट्रैक्शन with their environment, how they are now and how in the future and how human beings are civilized। कि कोई जो humans है, कोई human being है, वो पहले कैसे थे, अभी कैसे डेवलप हुए हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में उनका डेवलपमेंट कैसा होगा, वो कैसे सिविलाइज्ड हुए। ये सारी चीज़ें की स्टडी हो जो होती है एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि ओबी में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से ये किस चीज़ से डील करता है, इट डील्स विद पॉलिटिक्स एंड इट्स प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट सिनेरियोज। इट मेनली कंसर्न्स द एलोकेशन ऑफ पावर, conflict resolution, group coalition, and how to manipulate power for individual और self interest। पॉलिटिकल साइंस किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे रहा है ओबी में, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ देखा जाता है कि पावर को कैसे एलोकेट किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट को, मतभेद हो रहा है अगर एम्प्लॉयज़ के बीच, पीयर्स के बीच, सबॉर्डिनेट सुपीरियर्स के बीच, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्शन को कैसे दूर किया जाए,
ग्रुप में कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए, कैसे मैनिपुलेट किया जाए पावर को, सही तरीके से पावर का किस तरह से यूज़ किया जाए ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट कम हो और वर्क जो है सही तरीके से फ्लो में हो। ओके, द नेक्स्ट वन इज मेडिसिन। मेडिसिन जो है ये भी अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान दे रहा है ओबी को। कैसे, ये पहले इसके बारे में जानते हैं। मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ हेल्थ साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल। तो सभी जान रहे हैं मेडिसिन क्या है, हेल्थ साइंस का एक ब्रांच है जो कि किस चीज़ के लिए डील कर रहा है, पहले पता लगा रहा है डिजीज़ के बारे में, देन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है ताकि लोगों की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो सके। ये दोनों तरह से वर्क करता है, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल डिजीज़ ऑफ लोगों में। साइकोलॉजिकल अगर कोई डिजीज़ है या फिजिकल डिजीज़ है, दोनों को ट्रीटमेंट करने में हेल्पफुल है मेडिसिन। वाइल ट्रीटिंग पीपल, जब ओबी में जब ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज किया गया, देखा गया कि कैसे किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर उनके वर्क को इम्पैक्ट करता है एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के काम पे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता चला कि बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसमें ये चीज़ पता चलता है कि जो एम्प्लॉई हैं, कुछ एम्प्लॉई हैं, वो साइकोलॉजिकल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। मैनेजर इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स जो हैं डिफरेंट वेलनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ के हेल्थ के साथ उनके फिजिकल हेल्थ साथ ही साथ उनके मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखा जाता है, दोनों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे वो अपने काम ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को सही तरीके से कर सकें। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी है जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ओबी को। कैसे, इट्स रिलेटेड टू कॉस्ट। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू मिनिमाइज कॉस्ट, हाउ टू बेस्ट यूज स्कार्स रिसोर्सेज एंड अचीव मोर फ्रॉम लेस। इकोनॉमिक्स कैसे कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसका तो बेसिक एक ही मोटिव होता है कि कैसे जो है कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की जाए। ठीक है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स मैनेजर टू बेस्ट यूज द ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, लेबर मार्केट डायनामिक्स, वेजेस, डिमांड, सप्लाई, ये सभी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स कैसे दे रहा है कंट्रीब्यूशन, इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि रिसोर्सेज का हम कम से कम यूज़ करें और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिले, ये चीज़ देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये थे कुछ डिसिप्लिन्स जो कि ओबी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।